भारत का भगोड़ा विवादास्पद स्वयंभू धर्मगुरु नित्यानंद भारत के खिलाफ नई साजिश रच रहा है। वो अपना तथाकथित देश यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलाशा स्थापित करने के बाद अब भारत के दुश्मन देशों से अपनी नजदीकी बढ़ाने की फिराक में जुटा है। उसने इसकी शुरुआत चीन से की है। शी जिनपिंग को तीसरी बार चीन का राष्ट्रपति बनाया गया तो भगोड़े नित्यानंद ने अपने तथाकथित देश की ओर से शी जिनपिंग को राष्ट्रपति बनने पर बधाई दे दी। उसे अच्छी तरह से मालूम है कि भारत और चीन के रिश्ते इस वक्त कैसे हैं और इस तरह से अगर वो चीन से नजदीकी बढ़ाएगा तो यकीनन भारत के गुस्से को और बढ़ाने का काम करेगा और आखिरकार उसे नतीजा भुगतना ही पड़ेगा। फिलहाल ये गुस्ताखी करते हुए नित्यानंद ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है। उसने लिखा है कि हम आपको राष्ट्रपति के रूप में एक सफल कार्यकाल पूरा करने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आपके महान देश, यहाँ के लोगों और कैलाशा के बीच लंबे समय तक चलने वाले मैत्रीपूर्ण संबंधों की आशा रखता हूं। उसने लिखा है कि परम शिव का आशीर्वाद चीन के लोगों पर बना रहे। नित्यानंद अपहरण और बलात्कार का आरोपी है। वो साल 2019 में देश छोड़कर भागा। कुछ साल बाद पता चला कि उसने अपना अलग देश यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलाशा बना लिया। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक भारत से भागने के बाद नित्यानंद ने दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर में जमीन खरीदी और उसे अलग देश कैलाशा घोषित कर दिया। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। बीते महीने कैलाशा चर्चा में तब आया जब उसके प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र की बैठक में हिस्सा ले लिया और भारत के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाना शुरू कर दिया। भगोड़ा नित्यानंद ऐसे चर्चा में आया जहां उसकी चर्चा पूरी दुनिया में होने लगी। कैलाशा के प्रतिनिधियों ने दावा कर दिया कि नित्यानंद के देश में 20 लाख आबादी है और दुनिया के 150 देशों में कैलाशा की एम्बेसी या एनजीओ है। वहीं आबादी को लेकर कैलाशा की वेबसाइट पर दावा है कि हिंदू धर्म को मानने वाले 200 करोड़ लोग उसके देश के नागरिक हैं। हालांकि इस तरह की बातचीत के बीच यूएन में भारत के खिलाफ कैलाशा की ओर से कई तरह के गंभीर आरोप लगाए गए। जब भारत भड़का तो यूएन की तरफ से सफाई दी गई और कहा गया कि उसने धोखे में रख के इस तरह की बयानबाजी वहां की है और उसके व्यक्त किए गए जो विचार हैं उसे यूएन जो है वो मान्यता नहीं देगा, ना उस पर विचार करेगा। जिसके बाद से एक बार फिर अब भगोड़ा नित्यानंद और उसके देश के लोग भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने में जुटे हुए हैं और अब वो चीन से रिश्ते बढ़ाने पर जोर दे रहा है। यकीनन एक ना एक दिन जरूर भगोड़े नित्यानंद को इसके लिए उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।